प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत में द्वितीय पाठ पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द्वितीय पाठ है यानी दूसरा पाठ। पिछली वीडियो में हमने प्रथम पाठ के प्रश्नोत्तर किए थे। आज हम द्वितीय पाठ को पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं दूसरा पाठ। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश है अन्यतम में प्रमुख ग्रंथ है। एवं ही श्रुते और सुना जाता है। नारायण शर्मा नामा पंडित है। पाटलिपुत्राधिपते सुतान नीति शास्त्रम बोध्य ग्रंथ रचयमास है। और ऐसा सुना जाता है नारायण शर्मा नामक पंडित ने पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान देने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। सवै मनोज्ञ प्रवाह में शैल्या अयम ग्रंथ लोकेशु अति प्रसिद्धम। अपनी मनोरंजन एवं प्रवाह में शैली से यह ग्रंथ संसार में अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। सरस भाषा अस्मिने ग्रंथे पंचतंत्र आदि ग्रंथानाम आधारीकृत्य पशुकथानां संग्रहो अस्ति। सरस एवं सरल भाषा से इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार मानकर पशु कथाओं का संग्रह है। हितोपदेश चत्वारा। हितोपदेश के चार परिच्छेद प्राप्त होते हैं। मित्रलाभा, सुहृद भेद और विग्रह और संदेशय। यानी मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। प्रस्तुतो अयम पाठ है। मित्रलाभ परिच्छेद से प्रथम कथायां संपादितो अस्य विद्यते। प्रस्तुत पाठ मित्रलाभ परिच्छेद की प्रथम कथा का संपादित अंश है। अस्मिने पाठे इस पाठ में गुरुणाम अवज्ञाया। इस पाठ में गुरु की अवहेलना और एकता से किए गए प्रयास के फल का वर्णन है। चित्रग्रीव से अवज्ञा कृतवा यानी चित्रग्रीव की अवहेलना करके कबूतर जाल में फंस जाते हैं। और पुनश्च चित्रग्रीव से उपदेश ने एक चित्त भूय सहतिम आश्रित जालामादायम एवं उड़िता। और पुनः यानी दोबारा चित्रग्रीव के उपदेश से एक समान संगठित होकर जाल को लेकर उड़ जाते हैं। एवं यही इस पाठ का उपदेश है। संघे शक्ति, संगठन में ही शक्ति है। इति वा सहती का है या एकता कार्य को सिद्ध करती है या एकता कार्य को सिद्ध करती है। तो आज है पाठ का नाम संघे शक्ति यानी संगठन में ही शक्ति है। इस पाठ का नाम है संघे शक्ति ही संगठन में ही शक्ति है। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शामली तरु। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शामली तरु। अस्ति मिस है गोदावरी तीरे मिस नदी, गोदावरी नदी के किनारे, तीरे मिस किनारे, गोदावरी नदी के किनारे सेमल, शामली सेमल का एक बहुत बड़ा पेड़ था। नाना दिग देशा गत्य रात्रो पक्षिणो तत्र निवसति। नाना दिग देशों यानी अनेक दिशा, नाना दिग देशात होता है अनेक दिशाओं और देशों से आकर रात में पक्षियों का समूह वहाँ निवास
करते थे या बसेरा करते थे। अदय अदय कदाचित अवसानायाम, अवसानाया तो समाप्त होने पर, रात्रों में रात्रि के, अस्ताचल चूड़ा अवलंबी ने, अस्ताचल के शिखर पर अवलंबित यानी अस्ताचल के शिखर पर सहारा लेकर या अस्ताचल के शिखर पर विश्राम करके, भगवती यानी देवी, कुमुदनी, कुमुदनी का नायक यानी कुमुदनी का स्वामी, नायक स्वामी, चंद्रमसी चंद्रमा, लघु पतन, लघु पतनक, नामांश नामक, वायसामिश कौआ, प्रबुद्ध जग गया या जाग गया, जग गया या जाग गया। एक दिन यह कदिचते अथ अथ इसके बाद एक दिन रात समाप्त होने पर यानी रात समाप्त होने पर देवी कुमुदनी के स्वामी चंद्रमा, देवी कुमुदनी के स्वामी चंद्रमा ने अस्ताचल की चोटी पर जब विश्राम किया, अस्ताचल की चोटी पर जब विश्राम किया, तब लघु पतनक नाम का कौआ जाग गया, तब लघु पतनक नाम का कौआ जाग उठा या जाग गया। कृतांतमीव यानी यहाँ पे इसका लगा कृतांतम इव यानी यमराज, इव समान होता है यमराज के समान। दूसरा आयतम आते हुए, व्याधम शिकारी को अपश्यत, उसने यमराज के समान आते हुए एक शिकारी को देखा। तब मैं अवलोक है उसे देखकर वह सोचने लगा, अद्य प्रातरेव, आज सुबह ही अनिष्ट दर्शनम होता है यानी अपशकुन, आज सुबह ही अपशकुन हो गए हैं, अपशकुन के दर्शन हो गए हैं। न जाने किम अनभितम होता है अनिष्ट, न जाने आज क्या अनिष्ट, दर्शित में दिखाएगा, न जाने आज क्या अनिष्ट दिखाएगा। अतः तदनुस कर्मेण व्याकुलश्चलति, इसके बाद वह व्याकुल या इसके बाद परेशान होकर उसके पीछे चल पड़ा, अथ तेन व्याधीन तंडुकलाण विक्रिय जालम विस्तृणम फैलाया। इसके बाद विक्रिय यानी विक्रिय होता है बिखेर कर, और विस्तृणम फैलाया। इसके बाद उस शिकारी ने चावल के कणों को बिखेर कर जाल फैलाया, और स च प्रचनो भूतवा स्थित है, और वह स्वयं छिपकर बैठ गया। तस्मिनेव तस्मिनेव काले चित्रग्रीवा नामका कपोता राजा स परिवारो वियति विस्फुरण वियति होता है आकाश, वियति क्या होता है आकाश में, विस्फुरण उड़ते हुए तानिश उन तंडुकलाण उन चावलों के कणों को अवलोकन देखा। उसी समय परिवार सहित आकाश में उड़ते हुए चित्रग्रीव नाम के कबूतरों के राजा ने बिखरे हुए उन चावल के कणों को देखा, अपश्यम से देखा। ततः कपूत राजा तंडुल कण लुब्धान कपोतान प्रति आह अकथयत। इसके बाद कबूतरों के राजा चित्रग्रीव ने चावलों के लोभी कबूतरों से कहा, कुतो अतर निर्जन वने तंडुगण, कुतमिश कहाँ से अतरमिश यहाँ निर्जन सुनसान वन में तंडुगण चावल के कण संभव है, यानी इस सुनसान जंगल में चावल के कण कहाँ संभव है।
तनिरूप्यताम तावतः, तनिरूप्यताम तावतः। तो पहले इसको तनिरूप्यताम, रूप्यताम होता है निश्चय करो, या इसको देखकर तुम निश्चय करो। भद्रमीम न पश्यामि, भद्रमीम न पश्यामि, मैं कल्याणकारी नहीं देख रहा हूँ। भद्रमीम से कल्याणकारी, मैं कल्याण को नहीं देख रहा हूँ या कल्याणकारी नहीं देख रहा हूँ। सर्वथा अविचारित, सर्वथा अविचारित, विचारी तम कर्म न करते हैं। सदा यानी हमेशा बिना सोचे कार्य नहीं करना चाहिए। एदत्वा वचन श्रुत्वा, यह वचन सुनकर। कश्चित कपोता, कोई कबूतर। सद्रपम यानी गर्भयुक्त होकर बोला, गर्भयुक्त होकर यानी घमंड पूर्वक बोला, घमंड पूर्वक बोला। तो प्रिय बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे का जो हिंदी अनुवाद है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।